हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरम ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड, फिर से इंजन का शोर है, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। हम पहले वीडियो बना रहे थे, अच्छा था, बाद में शॉर्ट बनाते, कोई बात नहीं। हम आपको एक टॉपिक लेकर आए हैं कि आप लोग हमारे टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा और बहुत ही साधारण और सरल तरीके से हमने समझाने के तौर पर ये बात कहने के लिए वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोगों की शायद आंखें खुलें। एक्चुअली में हम बना चुके हैं 2-3 बार इस टॉपिक पर वीडियो, लेकिन आज फिर से मेरा मन हुआ बनाने का। तो हमने ये मेरा पूरा वीडियो देखना एंड तक, तभी पता चलेगा। हमने ये कहने भी किया है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, हम औरतों की ही ज़िंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है, आखिर क्यों हम औरतों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं लोग। तो मर्द ही सिर्फ भरोसे के लायक होते हैं, औरतें भरोसे के लायक नहीं होती। तो हमारा सवाल आज का यही है कि आखिर क्यों मर्द हमारे जब चाहे जहां बात कर सके। औरत का हक नहीं होता है कि मर्द का मोबाइल चेक करें, पर्स चेक करें, गाड़ी चेक करें, कुछ छुपा के हमसे रख रहे हैं, छुपा के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक औरत के मोबाइल में अगर अननोन नंबर मिल जाता है, उसमें हजारों सवाल होंगे। ये किसका नंबर है, ये कहाँ से आया है, ये कॉल क्यों तुम्हारे में बार बार आ रही है, ऐसा क्यों? कभी कभी इस्तेफा भी हो जाता है, लेकिन हम औरतें के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम औरतें अगर दिन भर काम घर का भी करती हैं, पति के साथ खेतों में भी काम का हाथ बटाती हैं, टाइम बे टाइम जाते हैं, लेकिन फिर भी मर्दों को लगता है कि हम काम नहीं करते। ऐसा क्यों? आखिर क्यों है ऐसा सवाल? क्या मर्द ही सारा काम करते हैं? मर्दों का ही फर्ज होता है इतना सारा काम करने का। हम औरतें घर में दिन भर घिसती रहती हैं, वो काम किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन खेत में अगर थोड़ा कम काम किया तो वो दिखाई देगा कि तुमने किया ही क्या है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मर्दों की जो सोच होती है ना, वो इतनी से इतनी हो जाती है, औरतों की सोच इतनी ही रह जाती है। लेकिन आज के ज़माने में औरत भी सतर्क हो गई है। अब औरतों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है मर्दों को कि हम बेवकूफ़ बना लेंगे, जो चाहेंगे तो कर लेंगे। कभी न कभी तो पोर पट्टी तब के ज़माने में थे, मर्द 2-2 शादियाँ कर लेते थे, एक बाहर रखता था, एक घर में रखता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब एक फ़ोन कॉल से अगर पराई स्त्री के साथ करोगे तो औरत तुरंत भांप लेती है कि किसी दूसरी स्त्री से संपर्क में है, किसी दूसरी स्त्री से बात करता है, क्योंकि उसकी रवैये में प्रभाव आ जाता है, रवैये भेदभाव समझ में आ जाता है, उसका रवैया बदलने लगता है, बातचीत करने का ढंग, बात बात पे झूठ बोलना, औरत से दूर भागना, और हम मतलब ज़्यादातर दूरी बना के रखने की कोशिश करना। ये सब चीज़ें औरतें तुरंत भाप लेती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो पुराने रिश्ते होते हैं, इतनी जल्दी से नहीं छोड़ा छूटते, इतनी जल्दी नहीं भुला भूलते हैं, लेकिन कोशिश अगर करो अपना घर बचाने की तो कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है, कोशिश ज़रूर रंग लाती है। तो मर्दों को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा परिवार, हमारा घर जिस वजह से टूट रहा है, उस रिश्ते को हम ख़त्म करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। आखिर क्यों ऐसा हम औरतों को ये कुछ बोलना पड़ता है? अगर हम कहीं और बात कर लेंगे तभी, और ऐसी ही औरतें भटकती हैं जब उनके पति अपनी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते, दूसरी औरतों की वजह से अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, बात बात पर बेइज्जती करते, ऐसी ही औरतें ज़्यादातर भटकती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये ख़राब औरतें हैं, वो अच्छी औरतें होंगी शायद इसलिए ख़राब हो गई होंगी, लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो शुरू से ही ख़राब होती हैं, अपने मायके से ही ख़राब होकर आती हैं, तो ससुराल में सुधरने का नाम नहीं लेती, वो गलत होती हैं। लेकिन जो औरतें सही हैं, उनको आप गलत ठहराओगे तो बुरा लगता है।
तो ऐसा क्यों आखिर होता है? हमारा सास का सवाल ही है, आखिर क्यों हम औरतों को ही क्यों झेलना पड़ता है सब? मर्द ये क्यों नहीं झेलते? मर्द जब चाहे जहाँ बात करे, 70 कोई लेडीज हो कोई कुछ हो, आसानी से मर्द बेवकूफ़ बना देगा। ये मेरे वो बात करेगा, लड़की से बोलेगा मेरा फ्रेंड है, ऐसा ऐसा क्यों करते हैं लोग? अगर औरत बात करती है तो कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर औरत किसी से बात करे, किसी से संपर्क करे किसी से, तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी ही औरतें हैं जो अपनी राह भटक जाती हैं। ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपनी राह भटकती हैं, अपने रास्ते से, अपने पद से दूर चली जाती हैं। ये सोचने की सहन शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है, हम ये कर रहे हैं तो ये गलत है और ये गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ और मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। वो यही सोचती है कि मेरे साथ आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये भी भूल जाती हैं कि मेरा पति मेरे साथ जो करता है करे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। आखिर क्यों? तुम मर्दों के कारण। कुछ मर्द, सब नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो कर रहे हैं। कहेंगे हमारी औरत बदचलन है, वेश्या है, चरित्रहीन है। क्यों ऐसा होता है? तुम ही लोग तो ऐसा करने पर मजबूर करते हो औरतों को। जब तुम अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दोगे, दूसरी बीवी पर ध्यान दोगे, दूसरों से बात करोगे, तो बीवियाँ तो भटकेंगी ना। वो अपना टाइम स्पेंड कहाँ करेंगी? सही कहा ना हमने। अपना जब लाइफ पार्टनर अगर दूसरी जगह भटक रहा है, तो अपना लाइफ पार्टनर जब हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम कहाँ किससे बात करें? जब भी बात करने का कोई, मेरा मूड नहीं बात करने का। ये कौन सा तरीका है? कब तुम्हारा मूड बनेगा बात करने का? बात करने के लिए कोई मूड की ज़रूरत नहीं होती है। बीवी को देखकर ही इंसान का मूड बदल जाता है। हमारे बीवी चाहे जितना घर से बाहर से गुस्सा होकर आदमी आए, घर में बीवी बच्चों की शक्ल देखते ही गुस्सा भूल जाता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, कुछ मर्द बाहर गुस्सा लेकर अपनी बीवी का हावी हो जाता है। ऐसा क्यों? बस मेरा आज का सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों है? आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, आखिर ऐसा क्यों है। बाय बाय, राधे राधे।